भी सोचा है कि जब दिल और परिवार की इज्जत टकराते हैं तो इंसान किसे चुनेगा, प्यार या अपने माँ बाप का मान? यही सवाल खड़ा होने वाला है अनु और आर्य की जिंदगी में। उनकी मोहब्बत अब सिर्फ एक एहसास नहीं रही, बल्कि एक ऐसा तूफान बनने वाली है जो सब कुछ बहा ले जाएगा। तैयार रहिए इस कहानी के लिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपकी रूह को हिला देगा। अनु और आर्य की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां एक पिता की आखिरी यात्रा खत्म होती है। अनु और आर्य दोनों ने मिलकर अनु के पापा को विदा किया और इसी पल ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी, क्योंकि किसी का जाना सिर्फ घर को खामोश नहीं करता, बल्कि पीछे रह गए रिश्तों को भी बदल देता है। मोहल्ले में सब धीरे धीरे कानाफूसी करने लगे थे। लोग सोच रहे थे कि अब अनु और आर्य का रिश्ता क्या मोड़ लेने वाला है। आर्य की फैमिली भी इस बारे में सवाल उठाने लगी थी। इसी बीच नील का नाम सामने आया। नील, जिसे अनु के लिए चुना गया। परिवार ने नील और अनु का रिश्ता पक्का कर दिया। सबने मान लिया कि यही शादी होगी और अनु की जिंदगी अब नील के साथ ही जुड़ेगी। लेकिन इस फैसले ने आर्य का दिल तोड़ दिया। आर्य ने कोशिश की सब संभालने की, मगर उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था कि अनु सिर्फ उसी की है। अनु भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसका दिल आर्य के लिए धड़कता था, लेकिन परिवार के सामने कबूल करने की हिम्मत किसी दिन तो करनी ही थी। और वो दिन आ ही गया। पूरे परिवार के सामने अनु ने बोल दिया कि वह नील से शादी नहीं करेगी, क्योंकि उसका दिल आर्य सर से जुड़ा है। ये सुनकर पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। अनु के पापा का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने अनु को जोरदार थप्पड़ मारा और कह दिया, ये शादी होकर रहेगी। तेरी और आर्य की कोई जोड़ी नहीं है। वो तुझसे बड़े हैं और ये रिश्ता कभी हो ही नहीं सकता। अनु चुप हो गई, मगर उसका दिल टूट गया। उसने तय किया कि वो पापा की बात मान लेगी और नील से शादी कर लेगी। लेकिन किस्मत के पन्ने कुछ और ही लिख रहे थे। शादी के दिन जब सब रस्में पूरी हो रही थीं, अनु का दिल चीख रहा था कि ये गलत है, और आखिरी पल में उसने वो कदम उठा ही लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अनु शादी छोड़कर आर्य के पास चली गई। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। अनु और आर्य ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उन्होंने तय किया कि चाहे पूरा संसार उनके खिलाफ हो, लेकिन वे साथ रहेंगे। इसी वक्त दोनों दुबई गए, जहां उन्होंने पहली बार खुलकर अपने दिल की बातें कही। प्यार ने उनके बीच की दूरी मिटा दी। उनका रिश्ता गहराता गया और उनकी मोहब्बत अब सिर्फ चुपके से मिलने जुलने तक सीमित नहीं रही। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहां होती है। जब वे शादी करके लौटे तो सबसे बड़ा तूफान उनका इंतजार कर रहा था। मोहल्ले वाले बातें करने लगे, समाज ने उनकी तरफ उंगली उठाई, और ये सब अनु के पापा के लिए असहनीय साबित हुआ। उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई और लोगों की बातें सुनकर उनका दिल टूट गया। वे इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी जान चली गई। अनु की दुनिया बिखर गई। जिस पिता के खिलाफ उसने अपने प्यार को चुना, वही पिता अब दुनिया छोड़ गए। माँ का गुस्सा और गम इतना गहरा था कि उन्होंने अनु से सारे रिश्ते तोड़ दिए। माँ ने यहां तक कह दिया कि अनु को अपने पिता का चेहरा आखिरी बार देखने की भी इजाजत नहीं मिलेगी। अनु जमीन पर गिरकर रोई, हाथ जोड़कर विनती की कि उसे एक बार पापा को देखने दिया जाए, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। इस दर्दनाक मोड़ पर अनु के पास सिर्फ आर्य था। वही उसका सहारा बना, वही उसके आंसुओं को पोंछने वाला। लेकिन क्या यह सहारा ही उसके लिए सबसे बड़ी तबाही साबित होगा? क्योंकि अपने पिता को खो देने के बाद अनु के दिल में गहरी चोट थी, और इस चोट का इल्जाम कहीं न कहीं आर्य पर ही लगाया जाने वाला था। अब सवाल यह था कि क्या आर्य अनु का हाथ कभी छोड़ेगा, या फिर हालात उन्हें मजबूर कर देंगे? क्योंकि अनु की जिंदगी का तूफान यहीं खत्म नहीं हुआ था। आर्य के अतीत में छुपे कई राज थे जो अब धीरे धीरे सामने आने वाले थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर आप अनु की जगह होते तो दिल की सुनते या परिवार की? जरूर सोचिए और हमें बताइए। आपकी राय इस कहानी को और गहराई देगी। अनु की जिंदगी उस दिन पूरी तरह बदल गई थी जब उसने अपने दिल की आवाज सुनी और शादी के मंडप से भागकर आर्य का हाथ थाम लिया। लेकिन उसी पल उसने अपने पापा को हमेशा के लिए खो दिया। वो बोझ, वो दर्द, वो पछतावा अनु के दिल में हर सांस के साथ चुभ रहा था। आर्य ने उसे समझाया, उसे थामे रखा, मगर सच तो यह था कि अनु के दिल में सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या उसने सही किया या सब कुछ तबाह कर दिया? समाज की नजरें अब और भी तेज हो गई थीं। मोहल्ले में हर गली, हर घर से बातें उड़कर आती, लड़की ने अपने पिता को मार ही दिया, इज्जत मिट्टी में मिल गई। आर्य ने तो परिवार की जड़ ही हिला दी। ऐसी बातें सुनकर अनु का दिल और भारी होता गया। आर्य हर बार उसे दिलासा देता, लोगों की बातें लोगों को करने दो,
हमें एक दूसरे का साथ चाहिए, लेकिन क्या इतना कहना ही काफी था? अनु की मां का दिल पत्थर बन चुका था। उन्होंने साफ कह दिया कि उनके लिए अब अनु मर चुकी है। मां के इन शब्दों ने अनु की आत्मा तक हिला दी। वो दरवाजे के बाहर खड़ी होकर रोती रही, मगर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। हर कदम पर उसे यही एहसास होता कि उसने अपनी माँ बाप की दुनिया उजाड़ दी है। आर्य अब उसके लिए सब कुछ था, उसका सहारा, उसका परिवार, उसका जीवन। दोनों ने मिलकर नई शुरुआत करने की कोशिश की। दुबई की गलियों में उनका प्यार एक सपना लग रहा था। वे हंसते, बातें करते, अपने छोटे छोटे ख्वाब बुनते। अनु को लगता था कि शायद अब उसका दर्द धीरे धीरे कम हो जाएगा, मगर किस्मत की किताब में अभी बहुत कुछ लिखा था। आर्य के अतीत के पर्दे अब धीरे धीरे उठने लगे। अनु ने पहली बार देखा कि आर्य की जिंदगी में ऐसे राज छुपे हैं जिनसे वो बिल्कुल अनजान थी। आर्य के पुराने रिश्ते, उसका बीता हुआ दौर, वो सारी बातें जिनका बोझ उसने अकेले उठाया था, अब अनु के सामने आने लगीं। आर्य कभी कभी खामोश हो जाता, अंधेरे में खो जाता। अनु पूछती, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? लेकिन आर्य टाल देता। यही खामोशी एक नए तूफान का इशारा थी, क्योंकि जब सच छुपाया जाता है तो वो और भी बड़ा विस्फोट बनकर निकलता है। मोहल्ले वाले भी चैन से बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने आर्य और अन्नू की शादी को अपनी इज्जत का मुद्दा बना लिया। तरह तरह की बातें होने लगीं। लड़की तो भाग गई थी, शादी भी चोरी छिपे कर ली, अब कौन इनके साथ रिश्ता रखेगा? लोग न सिर्फ बातें करते, बल्कि आर्य के परिवार पर भी दबाव डालते। आर्य की फैमिली के लिए यह शर्मिंदगी सहना आसान नहीं था। कई रिश्तेदारों ने आना जाना बंद कर दिया। अनु बार बार खुद को दोष देती। उसे लगता कि उसने सबके लिए मुसीबत खड़ी कर दी। एक तरफ पिता की मौत का बोझ, मां की नफरत का दर्द, और दूसरी तरफ समाज का ताना। यह सब उसके लिए असहनीय हो रहा था। आर्य ने तय किया कि वो अनु को हर हाल में खुश रखेगा। उसने उसके लिए एक नई दुनिया बनाने की कोशिश की, लेकिन दिल के घाव इतने गहरे थे कि उन्हें भरना आसान नहीं था। इसी दौरान एक बड़ा राज सामने आने वाला था। आर्य का अतीत धीरे धीरे उजागर होने लगा। कुछ लोग अनु तक ये बातें पहुंचाने लगे। क्या तुझे पता है कि आर्य के पास पहले भी कोई था? क्या तुझे मालूम है कि उसका रिश्ता सिर्फ तुझसे नहीं था? अनु ये सुनकर हैरान रह गई। उसने सीधे आर्य से सवाल किया, लेकिन आर्य चुप रहा। अनु की आंखों में आंसू थे। आप मुझे धोखा दे रहे हैं? आपने मुझसे सब क्यों छुपाया? आर्य ने उसके हाथ थाम कर कहा, मैंने तुझसे कभी धोखा नहीं किया। बस ये दर्द था जिसे मैं तुझसे कहना नहीं चाहता था। मेरा अतीत आसान नहीं था और मैं डरता था कि कहीं तू मुझसे दूर ना चली जाए। अनु की आंखों में एक अजीब सा डर था। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी में फिर से कोई तूफान आने वाला है। इस बीच मोहल्ले में अनु के नाम की चर्चा फिर तेज हो गई। लोग उसे बागी लड़की कहकर बुलाते। मां अब भी उससे दूर थीं। हर त्योहार, हर रस्म पर अनु को लगता कि उसके घर का दरवाजा अब कभी उसके लिए नहीं खुलेगा। अनु के लिए सबसे बड़ी सजा यही थी, अपनों का खोना। और हर रात वो खुद से यही सवाल करती, क्या सच में मैंने अपने पापा को खोने का कारण खुद को बना दिया? अगर मैं पापा की बात मान लेती तो शायद वो आज जिंदा होते। आर्य हर बार उसे संभालता, कहता, ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर कोई दोषी है तो मैं हूं। मगर अनु जानती थी कि यह सच आधा है। उसका दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि उसकी मोहब्बत ने उसकी दुनिया तबाह कर दी। दोस्तों, अब जिंदगी का असली इम्तिहान अनु और आर्य दोनों के सामने था, क्योंकि प्यार तो उन्होंने पा लिया था, मगर अब उन्हें साबित करना था कि उनका रिश्ता हर मुश्किल से मजबूत है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह रिश्ता वाकई इतनी काबिलियत रखता है? अनु की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां पीछे जाने का रास्ता बंद था और आगे बढ़ना एक चुनौती। पापा की मौत का बोझ, मां की नफरत और समाज की ठुकराहट ने उसके दिल को तोड़ दिया था। फिर भी उसने आर्य का हाथ थामा हुआ था, क्योंकि यही एक उम्मीद थी जो उसे आगे बढ़ा रही थी। लेकिन किस्मत की किताब अभी खत्म नहीं हुई थी। असली तूफान तो अब आने वाला था। आर्य का अतीत धीरे धीरे सामने आ रहा था। अनु को अब यह समझ आ रहा था कि जिस इंसान को उसने अपना सब कुछ मान लिया, उसके दिल में ऐसे राज छुपे थे जो उसकी दुनिया हिला सकते थे। एक दिन अनु के सामने सच आ ही गया। मोहल्ले में किसी ने उसे बताया, क्या तुझे पता है कि आर्य की जिंदगी में पहले भी कोई था? वो रिश्ता अधूरा रह गया, मगर उसके जख्म आज भी जिंदा हैं। अनु को यकीन नहीं हुआ। वह सीधे आर्य के पास गई और पूछा, क्या यह सच है? क्या आपके दिल में किसी और का नाम भी है?
आर्य ने चुपचाप उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ, यह सच है। मेरी जिंदगी में पहले कोई था, मैंने उसे खो दिया हमेशा के लिए, और तभी मैंने कसम खाई थी कि दोबारा अपने दिल को किसी के हवाले नहीं करूंगा। लेकिन तू आई और तूने सब बदल दिया। अनु की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, तो क्या मैं सिर्फ आपकी कमी पूरी करने आई हूं? आर्य ने उसका हाथ थाम कर कहा, नहीं, तू मेरी नई जिंदगी है, लेकिन मैं तुझसे सच छुपाना नहीं चाहता। मैंने डर के मारे तुझसे ये बातें नहीं कही थीं। ये सुनकर अनु का दिल टूट तो गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसे राहत भी मिली कि आर्य ने सच कबूल कर लिया। फिर भी उस पर बोझ बढ़ता जा रहा था। उसके मन में सवाल उठने लगे, क्या वो कभी अपनी मां का प्यार वापस पा सकेगी? क्या समाज कभी उसे स्वीकार करेगा? और क्या वो अपने पिता की आत्मा को कभी सुकून दे पाएगी? इस बीच मोहल्ले का दबाव और बढ़ गया। लोग आर्य के परिवार को ताने मारते, तुम्हारे बेटे ने तो इज्जत लूट ली, लड़की अपने बाप को मार गई। हर जगह तिरस्कार और उपहास। ये सब सुनकर आर्य भी टूटने लगा, लेकिन उसने तय किया कि वो अनु को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। फिर आया वो दिन जब अनु की मां ने आखिरी बार उससे मुलाकात की। वो गुस्से से भरी हुई थीं। उन्होंने अनु से कहा, तेरे कारण मेरे पति की जान गई, तू मेरी नजरों में मर चुकी है, अब कभी मेरे सामने मत आना। ये शब्द अनु के दिल को चीर गए। वो जमीन पर गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मां, मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया वो प्यार की वजह से किया, लेकिन मैं पापा से भी बहुत प्यार करती थी। मां ने मुंह फेर लिया और चली गई। अनु के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आर्य ने उसे उठाया और कहा, मैं हूं तेरे साथ, दुनिया चाहे जो कहे, मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। अनु ने अपने आंसुओं के बीच मुस्कुराकर कहा, अगर तुम साथ हो तो शायद मैं ये सब सह लूंगी। लेकिन दोस्तों, जिंदगी के इम्तिहान यहीं खत्म नहीं हुए। आर्य के अतीत का एक और राज सामने आया। दरअसल जिस इंसान को आर्य ने खो दिया था, उसकी मौत भी एक हादसे की वजह से हुई थी, और उस हादसे का इल्जाम आज भी आर्य के नाम से जुड़ा हुआ था। ये बात जब मोहल्ले में फैली तो लोग और भी ज्यादा आर्य को कोसने लगे। अनु का दिल दुविधा में पड़ गया। क्या वो जिस इंसान पर अपना सब कुछ लुटा चुकी है, वही असल में सबकी नजर में गुनहगार है? आर्य ने अनु को गले लगाकर कहा, मैं निर्दोष हूं, लेकिन दुनिया ने मुझे कभी समझा नहीं। अनु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हारी निर्दोषता साबित करूंगी, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। यही पल था जब अनु ने अपने प्यार को सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक लड़ाई बना दिया। अब वो सिर्फ आर्य की प्रेमिका नहीं थी, बल्कि उसकी ताकत थी। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच गई थी जहां प्यार, त्याग और संघर्ष का असली इम्तिहान था। अनु ने ठान लिया कि चाहे मां कभी माफ न करें, चाहे समाज कभी सिर न झुकाए, लेकिन वो आर्य के साथ खड़ी रहेगी, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत होगी। दोस्तों, सोचिए, क्या सच में प्यार इतना मजबूत हो सकता है कि वो समाज, परिवार और अतीत सब पर भारी पड़ जाए? क्या अनु और आर्य अपनी इस लड़ाई में जीत पाएंगे, या फिर किस्मत उन्हें फिर से तोड़ देगी?